दोस्तों, ईडो एग्जाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया के बिहार स्पेशल सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया था? प्राचीन नालंदा को किस वर्ष विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? ये किया गया था 2016 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? ये पूछ रहा है कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी नहीं है। कौन सी नदी इसमें से नहीं है? घाघरा हिमालय से निकलती है, बागमती हिमालय से ही निकलती है, सकरी नदी हिमालय से ही निकलती है। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि में बहना प्रारंभ करती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के हरिद्वार में समतल भूमि में प्रवेश करती है। तो आंसर क्या होगा? ए। दिए गए विकल्प में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? किस जिला में पाया जाता है? देखो, किशनगंज पुरानी जलोढ़ नहीं है, दलदल भूमि है। सहरसा भी वही है, न्यू जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि कोसी के द्वारा लाया जाता है। तो कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, गया। नेक्स्ट, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु पाए जाते हैं? ऋतु प्रचलित है या पाए जाते हैं? तो कौन सी है? शीत ऋतु बिहार में है, ये है। वर्षा ऋतु बिहार में है, ये है। ग्रीष्म ऋतु बिहार में ये है। तो बिहार में कौन सी ऋतु नहीं ये पाया जाएगा? तो उपरोक्त में से सारी ऋतु बिहार में होती है। तो आंसर क्या होगा? डी। आगे, सतधारा या सतघरवा कुंड कहाँ स्थित है? सतधारा एवं सतघरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो ये है आपका राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत और नेपाल सरकार के सहयोग से कोसी परियोजना शुरू किया गया था। कब किया गया था कोसी परियोजना शुरू? तो ये किया गया था 1954। ऑप्शन नंबर सी। भीमाबाद वन जीव अभ्यारण्य क्या है? तो भीमाबाद आप सभी जानते हैं कि भीमाबाद वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर। बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? कैमूर है। उसके बाद कौन है? उसके बाद पश्चिमी चंपारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैमूर, बी। आगे, अबरख की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अबरख की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गया में होता है। अबरख की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? यह होगा गया में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः क्या है? ये पूछ रहा है कि भारत और बिहार के जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। और बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। आगे, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात है, तो ये कौन जिला है? मुंगेर। जबकि अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो अधिकतम लिंगानुपात वाला गोपालगंज है। दूसरे नंबर पर कौन है अधिकतम लिंगानुपात में? सिवान है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? सारण। आगे चलते हैं। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो रसिया के सहयोग से बना है। आंसर सी, रूस। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित कहाँ है? तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित कहाँ है? मधेपुरा। मधौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये मधौरा कहाँ है? तो मधौरा आपका हो जाएगा सारण में। और सारण में होगा। तो इसका गजराज का हॉर्स पावर क्या है? तो 6000 हॉर्स पावर की गजराज है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य परिवहन पथ निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितना है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीट है? तो 2 है। और एसी के लिए कितना है? तो एसी के लिए 40 है। एसी के लिए कितनी है? एसी के लिए 38 है। एसटी के लिए 2 है और एसी के लिए 38 है। टोटल कितना हो गया? 40, दोनों मिला के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? इनमें से किसी में नहीं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल का विधायी शक्ति शामिल है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के थ्रू करता है? तो 213 के थ्रू। सत्रवासन कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन का आहूत नहीं कर सकता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन विधानसभा में नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ होती है? यहाँ संसद में, पार्लियामेंट में होती है, राज्यसभा और लोकसभा के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से अधिक।
उपरोक्त में से अधिक। बिहार का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं बिहार की पहली मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी बनी थी। आगे, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्धारण करना, बनाता है नीति। विधान नियमावली को गठन को तैयार करना, करता है। विभागीय मंत्री को सहायता देना, करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो एसी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 डी में किया गया है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के निम्न में से कौन हटा सकता है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का तो नियुक्ति राज्यपाल करता है, बट उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। ए। आगे, किस वर्ष उर्दू को बिहार के दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1984 ईस्वी में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चंपारण, पटना, सारण, तीनों जगह नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से अधिक। किस क्षेत्र में राहुल शंकरतियान ने 1920 का सहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? तो ये कहाँ हुए थे? अनवारी अंबारी में। ये कहाँ है? छपरा में है। बिहार में किस जिला के लोग ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? किस जिला के लोग चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो सारण के बंद किया था, बेतिया के भी बंद किया था, पटना के भी किया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से अधिक। आगे, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो बिहार में जब द्वैत शासन लगी थी तो उस समय बिहार का गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बना था। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन था? जब श्री कृष्ण सिंह की सरकार गठन हुई थी तो उस समय राज्यपाल कौन था? तो एमजी हैलेट था। बी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरी सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरी सत्याग्रही कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह। जबकि पहला सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्र की संख्या कितने थे? तो 7 छात्र थे। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और आजाद दस्ता का संचालन कहाँ से किया जाता था? तो नेपाल में उसका स्थापना किया गया था। आगे, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1893 ईस्वी में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में आपका नोनिया विद्रोह हुआ था। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। निम्न में से कौन सा फ्रांसीसी व्यापारी का केंद्र था? तो फ्रांसीसी व्यापारी का केंद्र आपका बंगाल में चंद्रनगर में था। तो ऑप्शन सी आंसर। आगे, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? बर्नियर जब पटना आया था उस समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो उस समय बिहार का सूबेदार था दाऊद खां। निम्न में से कौन सा शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? तो शेर शाह का पुत्र था इस्लाम शाह, वही उत्तराधिकारी बना था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मखौरी वंश के पतन यानी समाप्ति के बाद किस वंश के शासक ने नींव डाली बिहार में पड़ी थी? किस वंश के शासक ने नींव पड़ी थी? तो ये पड़ी थी पाल वंशीय शासक, गोपाल ने रखा था। आगे, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मंगोर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? किस शासक के समय में? तो बंगाल के उस समय कौन सी शासक था? उस समय बंगाल के शासक था आपका अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी का शव को दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी का शव को दफनाया गया था आपका बिहार शरीफ में। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था किसके शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। जबकि पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय किस में हुआ था? द्वितीय कालाशोक में हुआ था। तृतीय किस में हुआ था? तृतीय अशोक के समय हुआ था। आगे, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाटक शासक में महान समाज सुधारक कौन था? हरि सिंह देव था, और ये अंतिम शासक था। नालंदा बिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा बिहार का आर्थिक अनुदान धर्मपाल ने दिया था, हर्ष ने दिया था, देवपाल ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से अधिक। मगध का पूर्ववर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश के संस्थापक था कृष्णगुप्त। आगे चलते हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त था। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम चुनिए। तो सबसे मगध पर पहला शासक कौन किया था? हर्यक वंश किया था, फिर शिशुनाग वंश ने किया था, फिर नंद वंश ने किया था, फिर मौर्य वंश ने किया था। तो मगध पर शासन करने वाला कौन था? बी ऑप्शन, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश ने। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिला? मध्य पाषाण के पूछ रहा है, तो मध्य पाषाण का आपका अवशेष मिला है मुंगेर से। आगे, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में है? तो अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्व वेद में है। अब क्वेश्चन सेट नंबर 9 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे, बिना देर किए हुए सेट नंबर 9 डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार में किस जिला में है? तो सीतामढ़ी में दलदली मिट्टी है ही, सुपौल में है, किशनगंज में है, अररिया में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सी। आगे, दिए गए विकल्प में कौन सी नदी अपनी मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि कोसी नदी मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। सरेयामान पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? तो सरेयामान पक्षी विहार आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी मैदान में। उत्तरी पूर्वी मैदान यानी पूर्णिया हो गया, आपका किशनगंज होगा, अररिया हो गया, ये सब क्षेत्र में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो ये आपका कौन सी? IOCL का है, इंडिया IOCL का इकाई है। आगे, बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस जिले में रेशम वस्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये आपका भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि 2001 और 11 की जनसंख्या का वृद्धि दर क्या है? तो ये आपका 25.4%। बिहार राज्य के चीनी निगम का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य का चीनी निगम का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अभी हम बताए थे कि गोपालगंज फर्स्ट है, उसके बाद सिवान है, उसके बाद सारण है। कौन होगा? गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्न में कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल का मध्य सीमा निर्धारण करती है? कौन सी नदी सीमा निर्धारित करती है बिहार और पश्चिम बंगाल में? तो यह है महानंदा। श्रृंग ऋषि कुंड स्थित कहाँ है? तो आपको एक बात बताता हूँ, श्रृंग ऋषि कुंड रामायण से जितने भी रिलेटेड है वो सब मुंगेर में है, और श्रृंग ऋषि के आशीर्वाद से ही राम लक्ष्मण सीता इस सब का जन्म हुआ था। तो इस मुंगेर में होगा। कहाँ होगा? मुंगेर। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन है? सोन नदी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदी और उसके गंगा के साथ संगम स्थल के सही चयन कीजिए। तो आपका पुनपुन नदी किस कहाँ मिलती है? फतुहा में गंगा से मिलती है। कोसी नदी कहाँ मिलती है? कुर्सेला में मिलती है गंगा से। गंडक नदी कहाँ मिलती है? पलेजा घाट में मिलती है। और कर्मनासा चौसा के पास मिलती है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए का डी, फर्स्ट का डी। तो डी इसमें कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आगे, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार के कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित किया गया है? बिहार के कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ किया गया है स्थापना? पटना में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात 935 है। बिहार का अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन ए। आगे, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत चुनाव कराने के निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने के निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है। आगे, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 होता है, 2 प्रत्येक वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल शपथ दिलाता है? कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल के शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभा के। तो विधानसभा के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया विधानसभा का? इसको किया गया है 170 में, अनुच्छेद 170। आगे, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्री का नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्री को नियुक्ति राज्यपाल करता है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1949 में।
बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहला दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो आप सभी जानते हैं, नाकसपिंडा में, ऑप्शन सी, नाकसपिंड में। आगे, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज के शाखा किसने रखा था? तो ब्रह्म समाज के शाखा भागलपुर में किसने रखा था? डॉक्टर कृष्णानंद घोष ने। कौन रखा था? डॉक्टर कृष्णानंद घोष ने। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन याहू मनेरू किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये आपका थे फिरदौसी सिलसिले से संबंधित। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार के सूबेदार नियुक्त किया था? किस मुगल शासक ने किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। आगे, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? गया में जो आयोजित हुआ था प्रांतीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो उसका अध्यक्षता किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो सदाकत आश्रम का स्थापना बिहार में किया था मजरूल हक ने। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? जिस समय बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था तो उसमें सेन वंश के शासक कौन था? तो उस समय सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन। ये भाग गया था बख्तियार खिलजी के डर से। किस काल में बिहार पर दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान का निर्णय वर्चस्व स्थापित हुआ था? किस काल में बिहार पे? तो ये हुआ था आपका तुगलक काल में। कब हुआ था? तुगलक काल में। आगे चलते हैं। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर का अनुदान दिया? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर का अनुदान दिया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेज के विरुद्ध छपमार युद्ध किया था? तो छपमार युद्ध किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ये कुंवर सिंह के भाई थे, छोटे भाई थे अमर सिंह, इन्होंने ही किया था। सेन वंश के किस शासक ने कर्णट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? सेन वंश के शासक था जो कर्णट वंश के नान्यदेव को पराजित किया था। किस शासक ने किया था? ये विजय सेन ने किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? दिल्ली के कौन सा शासक मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो ये क्या था? सिकंदर लोदी ने। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है? शेरशाह किले कुहान ये बनाया गया है। सिकंदर गाजे शान डांडी का प्रयोग किया गया था। जीटी रोड शेरशाह बनाए थे। क्या नहीं किया गया था? इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया था, क्योंकि इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण अकबर ने किया था 1775 में, सॉरी 1575 में इसका निर्माण अकबर ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा C3। बिहार में किस मुगल शासक का राज अभिषेक अंग्रेज संरक्षण में हुआ था? किस शासक का हुआ था? तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय का। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और इधर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध के नवाब तीनों संयुक्त होकर लड़े थे, बट इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। आगे, बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्न में से किसे मिली थी? किस बहावी नेता को मृत्युदंड की सजा मिली थी? याही अली, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जुफैर, तीनों को मिली थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या है? तो संथाल विद्रोह का भागलपुर और राजमहल के बीच में संथालों ने विद्रोह किया था। बिहार के पटना में जुलाई 1857 को जौन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपका पीर अली के नेतृत्व में। आगे चलते हैं। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये क्या था? स्वराज का था। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण को अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई है? ताम्र प्रस्तर युग को पूछ रहा है। यही सारण से भी मिला है, सोनपुर से भी मिला है, वैशाली से भी मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट का प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन सा महान जनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार में आपका वजी अंग स्थित है, मगध अंग स्थित है। तो इसमें स्थित कौन नहीं है? तो स्थित नहीं है बत्तास और चेंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, बत्तास और चेंदी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना था? हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक का पूछ रहा है के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बिंबिसार है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासक के समय में हुआ था? तो ये सभी जानते हैं अजातशत्रु के शासन में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो मेगास्थनीज को किसके दरबारी थे या राइटर थे? तो सेल्यूकस नियक्टर के राजदूत के रूप में ये आया था मेगास्थनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। दोस्तों वीडियो का आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी और पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।